अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू मोनास किचन। आज मैं आपको सफ़ेद लोबिया बनाना सिखाऊंगी। हम ये सफ़ेद क्रीमी लोबिया बनाएंगे। इस तरीके से हमने इसे 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। 1 घंटा भिगोने के बाद हमने इसका पानी निकाल लिया है। ये मैंने 1.5 कप के करीब सफ़ेद लोबिया ली थी। इसको वाइट किडनी बीन्स भी कहते हैं। इसके लिए मैंने 2 प्याज लिए हैं, इन्हें मैंने चॉप कर लिया है। आपने इसको बारीक बारीक चॉप करना है। 2 टमाटर लिए मैंने। 1.5 टेबल स्पून के करीब मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। 1 टेबल स्पून के करीब मैंने लाल मिर्च ली है। टीस्पून के करीब मैंने गरम मसाला लिया है। हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने हल्दी ली है। और ये टीस्पून के करीब मैंने जो है वो सूखा धनिया लिया है। नमक हस्बे ज़ायक़ा, जितना आपको पसंद हो उतना डालें। और ये मेरे पास ग्रीन चिली, ये मैंने काट ली है। हम इसे सिंपल तरीके से बनाएंगे और इसमें हम क्रीम का यूज़ करेंगे। ये मेरे पास मिल्क पैक की क्रीम है। अगर आपके पास इस तरह क्रीम नहीं है जो है मिल्क पैक की वाली, तो आप ऐसा करें, जो आपके घर में मलाई होती है, जो दूध के ऊपर से आप उतारते हैं, उसे अच्छी तरीके से फेंट के आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप बनाएं। नहायत ज़बरदस्त और आसान और बेहतरीन तरीके की आपको ये वाइट किडनी बीन्स मैं बनाना सिखाऊंगी। चलें जी, अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। ये देखिए जी, मैंने कढ़ाई में 1 कप के करीब ऑयल डाल लिया है। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें चॉप किए हुए प्याज डालेंगे। अच्छा, आपने जो लोबिया है आपके पास, वाइट किडनी बीन्स जो आपके पास हैं, आपने उनको बॉईल नहीं करना। उससे ये है कि जो एक जायका होता है मज़ेदार सा दाल का, जो है किडनी बीन्स का, वो नहीं आएगा। आपको जल्दी है तो फिर आप बॉईल कर लें, वरना जिस तरह मैं बना रही हूँ इस तरीके से बनाएं। आप 1 घंटा इसको भिगो के रख देंगे ना, तो आपको कुकर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसे ये मज़ेदार सी भुनी हुई बनती है, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। क्रीम इसमें ऑप्शनल है, आप डाल दें तो और मज़ेदार बन जाएगी। अगर आपको लगता है कि हमें पसंद नहीं है, मतलब क्रीम नहीं ऐड करनी, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। हम इसे ब्राउन नहीं करेंगे, जस्ट इसका कलर तब्दील करेंगे हम। ये देखिए जी, हमारे प्याज़ों ने कलर तब्दील करना शुरू कर दिया है। ये देखिए जी, हमारे जो प्याज हैं वो लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो रहे हैं। थोड़ी सी आंच तेज़ की है ताकि ये जल्दी ब्राउन हो जाए। हमने ज़्यादा नहीं करना, जस्ट इनका हल्का सा बस कलर ही तब्दील करना है। हमने टोटल ब्राउन इसको नहीं करना, क्योंकि वाइट लोबिया का कलर ख़राब हो जाएगा, फिर उस तरह से खिले खिले वाइट कलर नहीं आएगा। प्याज को ब्राउन जो है ना, जब आप दाल बनाते हैं तो प्याज को आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना होता। हम तड़का नहीं लगा रहे, तड़के के प्याज ब्राउन होते हैं। बाकी जो सिंपल आपके जो सालन हैं, दालें हैं, उनके जो प्याज हैं वो ब्राउन नहीं होते, क्योंकि दाल वो वाहिद चीज़ है जिसमें अगर प्याज ज़्यादा ब्राउन हो जाए तो उसका जायका आता है। ये देखिए जी, हमने इसके अंदर जो इतना, हमने इसे ज़्यादा नहीं करना, इसमें हमने 1.5 टेबल स्पून के करीब हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट था वो हमने डाल देना है। जब ये अच्छी तरह भून जाए और लहसुन की जो स्मेल है वो आना शुरू हो जाए, तब हम इसमें टमाटर डालेंगे। लहसुन को आपने ठीक भूनना है, जलाना भी नहीं है। जब इसकी स्मेल आना शुरू हो जाए, आपको लगे कि अब इसकी जो एक ख़ास इसकी स्मेल होती है वो ख़त्म हो गई है, तब आपने इसके अंदर टमाटर डाल देने हैं। टमाटरों का मैंने छिलका उतार दिया था। कोशिश किया करें टमाटरों का छिलका उतार के इस्तेमाल करें। ये देखिए, आपके सामने है हमारा जो लहसुन अदरक है वो भी ब्राउन हो रहा है। इस स्टेज पे आके जब आपको लगे आपका लहसुन अदरक भी ब्राउन हो गया है, तब आपने इसके अंदर टमाटर डाल देने हैं। जहाँ आपको ज़रूरत पड़े वहाँ पानी डालें, एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। भुनाई करनी है आपने इसकी अच्छी तरीके से।
मुझे ये वाइट क्रीमी लोबिया बहुत पसंद है, मैं इस तरीके से बनाती हूँ। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप मलाई डाल दें इसके अंदर, बिल्कुल वही का वही टेस्ट आएगा। आपने बस ये जो क्रीम मैंने ली है ये मैं हाफ़ पैकेट डालूँगी, ये मैं फुल नहीं डालूँगी। हमने बिल्कुल क्रीमी नहीं करना, बस हल्का सा इसमें क्रीम का टेस्ट देना है। इस स्टेज पे आके हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक डालने से ये होगा कि जो हमारे टमाटर हैं वो जल्दी गल जाएंगे। हमारे टमाटर जो है वो घुल गए हैं। इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी ताकि जब मैं इसमें मसाले डालूँ तो हमारे मसाले जले ना। इसमें हम लाल मिर्च डालेंगे जो मैंने 1 टेबलस्पून के करीब ली है। आपको ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डालें, कम पसंद है कम डालें। ये धनिया डाल दिया मैंने इसके अंदर। इसमें मैंने हल्दी डाल दी। नहायत आसान और मिनटों में बनने वाली रेसिपी है। ये ग्रीन चिली है, ये मैं हाफ़ डाल रही हूँ, हाफ़ मैं बाद में डालूँगी। अच्छा, मैं इसमें अभी गरम मसाला नहीं डालूँगी, गरम मसाला हम इसमें एंड पे डालेंगे। अगर हमने इसमें पहले डाल दिया तो हमारी जो वाइट लोबिया है वो उसका कलर तब्दील हो जाएगा। मसाले को हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। आपके पास अगर टमाटर नहीं है, दही मौजूद है तो आपने दही जब आपकी लोबिया गल जाए उस टाइम डालनी है, पहले नहीं डालनी। अगर आप पहले डालेंगे तो उससे ये है कि आपकी लोबिया गलने में काफ़ी टाइम लगाएगी। इस तरीके से हम मसाले को भून लेते हैं। जब हमारा मसाला भून जाएगा तब हम इसमें वाइट लोबिया डालेंगे। ये देखिए जी, हमारा मसाला भून चुका है। अब मैं इसमें लोबिया डाल दूँगी। इसका हम पानी निकाल के फिर डालेंगे क्योंकि हमने थोड़ी देर लोबिया को भूनना है। लोबिया को हम इस मसाले में अच्छी तरीके से भून देंगे। मैंने इसमें अभी तक ना क्रीम ऐड की है और ना ही मैंने इसके अंदर गरम मसाला शामिल किया है। इसको हम 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरीके से भून देंगे। ये देखिए जी, हमारी जो लोबिया है वो भून रही है। मैंने आंच हल्की कर दी है और मैं इसमें पानी जब भूनूंगी तब इसमें पानी नहीं डालूंगी, बाद में मैं इसमें पानी डालूंगी। इस स्टेज पे आके मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूंगी और थोड़ा सा मैं रख दूंगी आखिर में डालने के लिए। आपको थोड़ा सा शोरबा पसंद है लोबिया में तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपको शोरबा नहीं पसंद, इस तरह भुनी भुनी पसंद है, आप उस तरह भी बना सकते हैं। इसको मैं 5 मिनट और भूनूंगी। ये देखिए जी, हमारी जो दाल है वो भून चुकी है। अब मैं इसमें जो मेरे पास प्याला था ये 1-1.5 कप के करीब पानी डाल दूँगी। मैं ज़्यादा भी पानी इसमें नहीं डालूँगी। अगर मैं ज़्यादा पानी डाला तो ये जल्दी खिस जाएगी और फिर वो खाने में मज़ेदार नहीं लगती, खिले खिले नहीं रहेगी। थोड़ा सा मैं इसमें और पानी डालूँगी। इसको हम ढक के 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। इस पर हम ढक्कन दे देते हैं और इसे 10 से 15 मिनट के लिए हम हल्की आंच पे पकाएंगे। जब ये गल जाएगी उसके बाद हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। ये देखिए जी, हमारी जो लोबिया है वो गल गई है। इस स्टेज पे आके मैं इसमें क्रीम डाल दूँगी। आपने इसमें थोड़ा सा शोरबा रखना है तो शोरबा रख लीजिए। अगर आपने बिल्कुल खुश्क बनानी है तो आप उस तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए, इस पर क्रीम डाल के बनाएं, बहुत ही मज़ेदार क्रीमी सा इसका टेक्सचर आएगा और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार लगेगी। ये देखिए, इस तरीके से आप बनाएं और इसमें क्रीम डालें या बालाई जो आपके पास, अगर आपके पास क्रीम अवेलेबल नहीं है तो इसमें बालाई डालें। बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। इस तरीके से बनाएं, आपको पसंद आएगी। इसके ऊपर मैं धनिया, हरी मिर्चें और जो थोड़ा सा गरम मसाला हमारा रह गया था वो डाल देंगे। ये देखिए, हमारी ज़बरदस्त सी क्रीमी वाइट
लोबिया तैयार है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। देखिए, गरम गरम रोटी के साथ आप इसको सर्व करें मेहमानों के आगे। आपके मेहमानों को ये बहुत पसंद आएगी। सिंपल तरीके से तो हर कोई बनाता है, ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाएं, बहुत ही मज़ेदार लगती है। ये देखिए आपके सामने क्रीमी वाइट लोबिया, वाइट किडनी बीन्स भी कहेंगे इसे, तैयार है। ये देखिए, हम इसके ऊपर थोड़ा सा जो धनिया था वो मैंने बचा लिया था, वो मैंने इसके ऊपर डाला है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।